पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार वो हुआ है जिसकी कल्पना शायद तृणमूल कांग्रेस के बड़े से बड़े रणनीतिकार ने भी नहीं की थी। अब की बार 200 पार का नारा बुलंद करने वाली ममता बनर्जी की सेना डबल डिजिट पर सिमट कर रह गई और एक बार फिर से इस चुनाव में मोदी मैजिक दिखा। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ 20 से ज्यादा रैलियां की, उसका असर देखा कि इस बार बीजेपी 200 पार पहुंच गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 200 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया और राज्य की राजनीति में अपना दबदबा कायम किया है। और इस ऐतिहासिक जीत में हिंदू वोटर्स का अहम योगदान सामने आया है, जिन्होंने पार्टी को मजबूती से समर्थन दिया और चुनावी नतीजों को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी और इस चुनाव में 80 सीट पर सिमट कर रह गई। पार्टी को सत्ता में अपने लंबे समय के दबदबे के लिए कड़ा झटका इस बार बंगाल की जनता ने टीएमसी को दिया है। अब 2014 से पहले बीजेपी का खाता तक नहीं खुलता था पश्चिम बंगाल में, लेकिन पिछले 12 साल में बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई कि आज बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। और इस चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा है। वोटिंग परसेंटेज में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है और सबसे ज्यादा हिंदू वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया है। बंगाल में बीजेपी की सुनामी स्ट्राइक रेट और वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो दोनों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बीजेपी ने 293 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उनमें से 207 सीटों पर उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इस हिसाब से स्ट्राइक रेट 70% से ज्यादा का रहा है। वहीं वोटिंग परसेंटेज पर अगर नजर डालें तो बीजेपी ने सभी पार्टियों को काफी पीछे छोड़ दिया। टीएमसी से 5% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। करीब 45.84% वोटिंग परसेंटेज इस बार बीजेपी के साथ में रहा और यही सबसे बड़ी जीत की वजह रही। 2021 और इस बार के चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो पार्टी काफी ज्यादा बदल चुकी है, लेकिन आंकड़ा करीब करीब वही है। यानी कि 2021 में जो टीएमसी का आंकड़ा था आज वो बीजेपी का हो गया है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं तो आपको वो भी आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि बीजेपी बंगाल में कैसे मजबूत होती चली गई धीरे धीरे करके। अब साल की बात करते हैं 2026 की बात करें तो बीजेपी करीब 70.64% बीजेपी का स्ट्राइक रेट इस बार का रहा है। टीएमसी का स्ट्राइक रेट 27.5% के आसपास इस बार टीएमसी का स्ट्राइक रेट रहा है। 2026 में आप देखेंगे स्ट्राइक रेट के 2021 में स्ट्राइक रेट था सिर्फ 26%, यानी कि डबल से भी ज्यादा इस बार बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा है। टीएमसी का स्ट्राइक रेट 2021 के विधानसभा चुनाव में 74% था, लेकिन इस बार वो घटकर महज 30% से भी नीचे पहुंच गया है। अब अगर बात की जाए सीटों की, 2026 में बीजेपी को 207 सीटें मिली हैं और टीएमसी को 80 सीटें। लेकिन 2021 की अगर आप बात करेंगे तो 2021 में यहां पर बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। दरअसल ये बीजेपी है, ये टीएमसी है। यहां पर 77 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने जबरदस्त से खेल किया और 207 सीटों पर जीत दर्ज की। और इस जबरदस्त जीत में बीजेपी को सभी वर्गों का साथ मिला, लेकिन देखा जाए तो हिंदू वोट एकजुटता के साथ में बीजेपी को मिला। और ऐसा क्यों कह रहे हैं तो आपको बताते हैं कि हिंदू बाहुल इलाकों में बीजेपी का क्या प्रभाव रहा है और इस प्रभाव का कितना असर देखने को मिला है। तो आपको क्षेत्र की वाइज बताते हैं किस तरह से बीजेपी को हिंदू वोटर्स का साथ मिला। अब क्षेत्र की बात करें तो जंगल महल, पुरलिया, बांकुड़ा और झारग्राम इलाके जहां पर हिंदू बाहुल्य इलाके हैं और वहां पर बीजेपी अच्छी खासी तादाद में जीती भी है। आबादी की बात की जाए तो 82 से 86% हिंदू वोटर्स यहां पर रहते हैं और विजेता पार्टी बीजेपी, क्लीन स्वीप। मुख्य सीटें बांकुड़ा, बिष्णुपुर, पुरलिया और रघुनाथपुर, ये मुख्य सीटें जहां पर बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया। हिंदू आबादी करीब 82 से 85% यहां पर है। अब पूर्वी मेदिनीपुर की बात करते हैं तो यहां पर हिंदू आबादी करीब 85% के आसपास है और यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी ने दर्ज की। यहां पर भी हिंदू वोटर्स का साथ बीजेपी को मिला है। मुख्य सीटें यहां पर कौन कौन सी आती हैं? नंदीग्राम की सीट है, कांठी उत्तर है, कांठी दक्षिण है और तामलुक सीट है जहां पर बीजेपी इस बार जीती है। मतुआ बेल्ट की अगर बात करें, उत्तर 24 परगना, नदिया, यहां पर 70% के आसपास हिंदू आबादी मानी जाती है, हिंदू बाहुल इलाका है। यहां पर भी बीजेपी ने बड़ी जीत की। यहां पर भी बीजेपी को हिंदू वोटर्स का काफी ज्यादा फायदा हुआ। कौन कौन सी सीटें हैं? बनगांव, उत्तर, दक्षिण और राणाघाट के अलावा गायघाट इलाका है जहां पर बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप करती नजर आई। उत्तर बंगाल की बात करें, उत्तर 24 परगना, नदिया की बात करें तो यहां पर 70 से 75% के आसपास
हिंदू बाहुल इलाके हैं और यहां पर भी एक तरफा जीत हासिल की है। बीजेपी ने कूच बिहार, उत्तर दक्षिण, अलीपुर द्वार और जलपाईगुड़ी की मुख्य सीटें यहां पर आती हैं, जहां पर बीजेपी ने अच्छा स्ट्राइक रेट दिखाया है। शानदार प्रदर्शन क्या है और इस शानदार प्रदर्शन के पीछे हिंदू वोटर्स का साथ बीजेपी को मिला है। पिछले 15 सालों से टीएमसी का अजय बढ़त थी, क्योंकि हर चुनाव में टीएमसी परफॉर्मेंस टीएमसी का जबरदस्त रहता था। लेकिन साल 2021 में 2215 सीटें जीतकर प्रचंड वापसी करने वाली टीएमसी के लिए 2026 की ये नतीजे किसी भयावह सपने से कम नहीं है। ममता बनर्जी का वो साउथ बंगाल और ग्रेटर कोलकाता, जिसे टीएमसी का सबसे सुरक्षित किला और सत्ता की चाबी माना जाता था, आज उसी किले के कंगूरे बीजेपी की आंधी में बिखर गए। और यह महज सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक सुनामी है। जिस बीजेपी को पिछले चुनाव में टीएमसी ने बाहरी बताकर किनारा कर दिया था, उसी बीजेपी ने इस बार बंगाल के हर भूगोल, चाहे वो फिर उत्तर बंगाल के पहाड़ हो या फिर जंगल महल के पठार हो या फिर दक्षिण बंगाल के उपजाऊ मैदान, हर तरफ अपनी बढ़त बनाई। दक्षिण बंगाल की जिन सीटों पर टीएमसी का एक छत्र राज था, वहां पर हिंदू कंसोलिडेशन और भ्रष्टाचार के खिलाफ उपजे गुस्से ने बीजेपी को 207 सीटों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया। अब नॉर्थ बंगाल पूरी तरह से भगवामय हो गया। किस तरह से भगवामय हुआ है वो आपको समझाते हैं। अब साल की बात करते हैं 2026। टीएमसी यहां सिर्फ 1 सीट जीत पाई है और बीजेपी 26 सीटें जीत गई। 2021 में यह आंकड़ा क्या था? बिल्कुल उल्टा आंकड़ा था। टीएमसी यहां से इस बार अगर बात की जाए 2021 की, तो यहां पर टीएमसी दरअसल 21 सीटें जीती थी और बीजेपी यहां से 5 सीटें जीती थी। ये आंकड़े थोड़े गलत हैं, ये आंकड़े बीजेपी के हैं। लेकिन इस बार आंकड़े पूरी तरह से बदल गए हैं। अगर अब बात की जाए 49 सीटें हैं। चिकन नेक में टीएमसी ने अपनी साख बचाई है। यहां पर अगर बात की जाए 2021 में यहां पर टीएमसी ने 38 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 11 सीटें ही जीत पाई। बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग बराबर रहा है। 22 सीटें पहले भी जीती थी, इस बार भी 22 सीटें ही जीती है। वर्धमान में पलट गया खेल। यहां पर अगर बात की जाए 2021 में 40 सीटें जीती थी टीएमसी, इस बार 8 सीटें ही जीत पाई है। 2026 में अगर बात की जाए टीएमसी यहां पर 9 सीटें जीती है और बीजेपी का स्ट्राइक रेट शानदार रहा है। 45 सीटें यहां पर बीजेपी ने जीती है। अब ग्रेटर कोलकाता में बीजेपी की छलांग की अगर बात की जाए, ग्रेटर कोलकाता में भी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। साल 2026 में यहां पर टीएमसी ने 46 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने 60 सीटें जीती हैं। 2021 में ये आंकड़े आप देखेंगे, टीएमसी यहां पर लगभग 93 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 2021 की बात करें तो बीजेपी यहां सिर्फ 14 सीटें ही जीती थी। अब अगर बात की जाए जंगल महल मेदिनीपुर में बीजेपी की लहर देखने को मिली। कैसे लहर देखने को मिली? 2021 की अगर बात करते हैं तो यहां पर टीएमसी 33 सीटें जीती थी और बीजेपी सिर्फ 23 सीटें जीत पाई थी। लेकिन इस बार देखिए किस तरह से आंकड़े बदले हैं। 2026 में 2 सीटें ही टीएमसी जीत पाई और बीजेपी ने एक तरह से कहें तो क्लीन स्वीप कर दिया। 54 सीटें बीजेपी ने जीत कर दिखाई हैं मेदिनीपुर और जंगल महल के इलाके में, यानी कि टीएमसी का यहां पर सफाया कर दिया एक तरह से बीजेपी ने। 33 सीटों से सीधे 2 सीटों पर टीएमसी पहुंच गई इस बार। पश्चिम बंगाल की ये चुनावी नतीजे महज एक हार नहीं है, बल्कि टीएमसी के लिए एक राजनीतिक प्रलय की तरह है। जिस सुनामी ने बंगाल की सत्ता को हिलाया, उसने ममता बनर्जी के उस भरोसे को भी मलबे में तब्दील कर दिया जिसे उन्होंने पिछले 15 सालों में सहेज कर रखा था। ये हार कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ममता मंत्रिमंडल के 35 में से करीब 22 मंत्री जो थे मंत्रिमंडल में शामिल थे, उनकी हार हुई। सीट बचाने में नाकाम है, यानी कि करीब 63% कैबिनेट जनता की कसौटी पर धराशायी हो गई। लेकिन इस हार का सबसे बड़ा और कड़वा सच भवानीपुर की जमीन पर दिखाई दिया। खुद को बंगाल की बेटी कहने वाली ममता बनर्जी को उनके ही पूर्व सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी ने उनके ही घर में मात देकर यह साफ कर दिया कि अब बंगाल की जनता बदलाव की नई इबारत लिख चुकी है। बंगाल अब एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़ा है, जहां पर टीएमसी के लिए वापसी की राह अब पहाड़ चढ़ने जैसी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। और यह सिर्फ एक सरकार का गिरना नहीं, बल्कि एक युग का अंत है और एक नई राजनीतिक व्यवस्था के उदय की तरह पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी की जो जीत है वो ऐतिहासिक रही।